1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब एक डॉलर की वैल्यू करीब 3.3 रुपीज़ थी और आज वही डॉलर लगभग 90 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। रूपी ने ऑल टाइम लो टच किया है और एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में गिना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आगे चलकर एक डॉलर 100 रुपीज़ तक भी जा सकता है। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। लैपटॉप महंगे होंगे, फॉरेन ट्रिप्स कॉस्टली होंगी, पेट्रोल और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होंगी। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर इंडिया की इकोनॉमी 8% से ज़्यादा की रेट से ग्रो कर रही है तो फिर रुपी वीक क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि रुपी मर रहा है? सच्चाई ये है कि ये बात आधी सही है और आधी गलत। असल में रुपी वीक होने और इकोनॉमी स्ट्रांग होने, ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि करेंसी स्ट्रांग या वीक होने का मतलब क्या होता है। बहुत लोग मानते हैं कि अगर किसी देश की करेंसी महंगी है तो वो देश भी पावरफुल होगा, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। बहरीन की करेंसी दिनार डॉलर से भी महंगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहरीन अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। वहीं जापान, कोरिया और वियतनाम जैसी इकोनॉमीज़ में डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसीज बहुत चीप हैं, फिर भी उनकी इकोनॉमीज़ स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए सिर्फ एक्सचेंज रेट देखकर किसी देश की स्ट्रेंथ जज नहीं की जा सकती। अब सवाल ये है कि रुपी कमज़ोर क्यों हो रहा है? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर ले जाते हैं तो रुपी की डिमांड कम हो जाती है और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी वजह है ग्लोबल ट्रेड प्रेशर और टैरिफ्स, खासकर अमेरिका के साथ ट्रेड अनसर्टेनिटी। अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो इंडिया में डॉलर्स कम आएंगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। इंडिया इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। खासकर ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। गोल्ड इंपोर्ट्स इस साल लगभग 200% तक बढ़ चुके हैं। और चौथी वजह है आरबीआई की पॉलिसी। आईएमएफ का मानना है कि आरबीआई रुपये को धीरे धीरे वीकन होने दे रहा है ताकि इंडियन एक्सपोर्ट्स फॉरेन मार्केट्स में चीप रहें। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी है, रुपये गिरना हमेशा बैड नहीं होता। वीक रुपी एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उन्हें डॉलर में ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपोर्टर से ज़्यादा इंपोर्टर हैं। हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ऑयल डॉलर में ख़रीदा जाता है। डॉलर महंगा हुआ मतलब ऑयल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और आखिर में इन्फ्लेशन आम आदमी पर आ जाती है। चाहे आपके पास कार हो या ना हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और सब्ज़ी से लेकर हर चीज़ महंगी होगी। अब एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है? इसका जवाब है मार्केट फोर्सेस और आरबीआई दोनों। इंडिया में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। मार्केट डिमांड और सप्लाई रेट तय करते हैं, लेकिन आरबीआई बीच बीच में इंटरवीन करता है ताकि रुपी अचानक बहुत ज़्यादा गिर ना जाए या अचानक बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। आरबीआई कभी डॉलर बेचता है, कभी इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करता है, लेकिन वो मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। हिस्ट्री में भी रुपी को जानबूझकर डिवैल्यू किया गया है। 1966 और 1991 में रुपी गिराया गया ताकि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बन सकें। 1991 की लिबरलाइजेशन को हम सक्सेस मानते हैं, लेकिन उसी समय रुपी गिरा क्योंकि इंडिया के पास इंपोर्ट्स के लिए डॉलर्स नहीं बचे थे। इसका मतलब साफ है, रुपी गिरना हमेशा फेलियर नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है रुपी की डिमांड बढ़ाना। इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट बेटर बनाना होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, लेस पेपर वर्क, लेस करप्शन, ये सब ज़रूरी है। दूसरा, टूरिज़्म। इंडिया के पास नेचर, कल्चर और हिस्ट्री सब कुछ है, फिर भी फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। सिविक सेंस, पोल्यूशन, स्कैम्स, ये सब इंडिया की इमेज ख़राब करते हैं। टूरिज़्म बढ़ेगा तो डॉलर्स आएंगे। तीसरा सॉल्यूशन है इंडिया फर्स्ट माइंडसेट, जहां पॉसिबल हो इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना। स्मॉल लेवल पर भी अगर हम इंपोर्ट्स कम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में रुपी को सपोर्ट मिलेगा। अगर हम खुद इंडियन प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? रुपी की वैल्यू ओवरनाइट नहीं बढ़ेगी। $1 100 रुपीज़ हो सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स पहचानें और सॉल्यूशंस पर काम करें तो इंडिया का फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है। रुपी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी, और वो हम सबके छोटे छोटे डिसीजन से पॉसिबल है।